हेलो साथियों, मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि प्रवेशक और पशु परिचारक वैकेंसी हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस क्लास में हम पशुपालन से संबंधित है वो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है परसोत्तम रूपाला, ऑप्शन नंबर 2 है लालचंद कटारिया, ऑप्शन नंबर 3 है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लालचंद कटारिया जी है वो हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री भी है और इसके साथ साथ है वो डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री भी हमारे कौन लालचंद कटारिया जी हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कि मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है डिबिकिंग, ऑप्शन नंबर 2 है फल्सिंग, ऑप्शन नंबर 3 है कलिंग और ऑप्शन नंबर 4 है डोकिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डिबिकिंग है, कहते हैं मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को। यह डिबिकिंग ये डिबिकर यंत्र है, इस प्रकार से है मुर्गियों की चोंच काटी जाती है। आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि घोड़े में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 55, ऑप्शन नंबर 2 है 66, ऑप्शन नंबर 3 है 61 और ऑप्शन नंबर 4 है 64। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 64। 64 है वो घोड़े में गुणसूत्र संख्या कितने 64 होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कि कराकुल नस्ल को किस उद्देश्य हेतु पाला जाता है। किस नस्ल को? कराकुल नस्ल को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है पेल्ट हेतु, ऑप्शन नंबर 2 है मांस उत्पादन हेतु, ऑप्शन नंबर 3 है सर्दियों के वस्त्र बनाने हेतु और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, उपयुक्त उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। कराकुल नस्ल को है वो पेल्ट मांस और सर्दियों के वस्त्र बनाने हेतु है वो पाला जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि निम्न में से जन्मजात रोग कौन सा है। कौन सा रोग? जन्मजात। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है खुरपका मुंहपका, ऑप्शन नंबर 2 है फ्री मार्टिन, ऑप्शन नंबर 3 है थनेला, ऑप्शन नंबर 4 है गलघोंटू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्री मार्टिन रोग है वो एक प्रकार से जन्मजात रोग है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में कि मादा पशुओं के दुग्ध में अम्लता कितनी प्रतिशत होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 0.18 से 0.21%, ऑप्शन नंबर 2 है 0.21 से 0.24%, ऑप्शन नंबर 3 है 0.14 से 0.16% और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 0.8 से 0.10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 0.14 से 0.16% है वो मादा पशुओं में दूध की अम्लता पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि जोनोटिक रोग है वो कौन सा है। निम्न में से जोनोटिक रोग कौन सा? जोनोटिक रोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है एंथ्रेक्स, ऑप्शन नंबर 2 है गलघोंटू, ऑप्शन नंबर 3 है आपके लंगड़ी और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें फिड़किया रोग। कौन सा? फिड़किया रोग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग है वो एक प्रकार से जूनोटिक रोग है और जूनोटिक रोग है वो कहते किसे है? जूनोटिक रोग उसे कहते हैं जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलता है, उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से है वो नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता कितने घंटे होती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता है वो कितने घंटे होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 18 से 20 घंटे, ऑप्शन नंबर 2 है 10 से 12 घंटे, ऑप्शन नंबर 3 है 14 से 16 घंटे और ऑप्शन नंबर 4 है आपके 8 से 10 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 14 से 16 घंटे है वो दिन में प्रकाश की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में कि ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा कब दिया गया। किस पशु का? राजकीय पशु का दर्जा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है 15 जून 2014 को, ऑप्शन नंबर 2 है 30 जून 2014 को, ऑप्शन नंबर आपके 3 है इसमें 15 मई 2014 को, ऑप्शन नंबर इसमें 4 है 30 मई 2014 को। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 30 जून 2014 को है वो ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि गाय व भैंस की यंग फीमेल को क्या कहते हैं। किसे? यंग फीमेल को। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है हीफर, ऑप्शन नंबर 2 है हिपर बुल, ऑप्शन नंबर 3 है
काफरा, ऑप्शन नंबर 4 आपके बुल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 हिफर बुल है, वो कहते हैं आपके गाय व भैंस की यंग फीमेल को। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि निम्न में से सम प्रजनन का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि सम प्रजनन कहते किसे हैं। तो सम प्रजनन पशुओं के निकटतम जो रिलेशन होते हैं उसे सम प्रजनन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है दादा और पोती को, ऑप्शन नंबर 2 है भाई बहन, ऑप्शन नंबर 3 है माँ पुत्र और माँ, और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 2 नंबर और 3 नंबर दोनों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, इसमें निकटतम है वो कौन है, दादा या पोती है। सबसे निकटतम की बात हो रही है भाई और बहन, माँ और पुत्र और माँ। तो इसमें ये दो आपके 2 नंबर और 3 नंबर सबसे निकटतम है। और सम प्रजनन की जो परिभाषा है यही है कि पशुओं के सबसे निकटतम संबंधी है उसे ही सम प्रजनन कहते हैं, उसके बीच में जो प्रजनन क्रिया करवाई जाती है उसे सम प्रजनन कहते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, 2 नंबर और 3 नंबर दोनों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपके 32, ऑप्शन नंबर 2 है 33, ऑप्शन नंबर 3 है 20 और ऑप्शन नंबर 4 है 22। तो इसमें से है पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 20। पशुओं में कितनी होती है, 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। और 32 है वो होती है आपके स्थायी दांतों की संख्या। कितनी, 32 स्थायी दांतों की संख्या। ये आप नोट कर लेना, स्थायी दांतों की संख्या 32। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि मिश्रित कृषि का उदाहरण है। किस कृषि का, मिश्रित कृषि का उदाहरण। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कृषि प्लस मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि प्लस पशुपालन, ऑप्शन नंबर 3 है कृषि प्लस डेयरी हेतु क्रियाएं, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। इसमें से है वो मिश्रित कृषि का आपको उदाहरण बताना है। किसका, मिश्रित कृषि का। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या, कृषि और पशुपालन। इसमें कृषि मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि और पशुपालन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में कि बंध्याकृत नर पशु को क्या कहते हैं। किसे, बंध्याकृत नर पशु को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बुल्लक, ऑप्शन नंबर 2 है बोअर, ऑप्शन नंबर 3 है केपेन, ऑप्शन नंबर 4 है बक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या, ऑप्शन नंबर 1 जो बुल्लक है वो उसे कहते हैं बंध्याकृत कृत्रिम नर पशु को क्या कहते हैं, बुल्लक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है नायला, ऑप्शन नंबर 2 है कल्पा, ऑप्शन नंबर 3 है कैथीटर, ऑप्शन नंबर 4 रखा गया है रिज मेकर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कैथीटर है। क्या, कैथीटर है, उसके सहयोग से पशुओं में पेशाब को बाहर निकाला जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। कहाँ, अब हमने केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर 3 है लालचंद कटारिया और ऑप्शन नंबर 4 है पुरुषोत्तम रूपाला। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन, जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। तो राजस्थान के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया जी है, वो राजस्थान के कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि सूअर के मांस को क्या कहते हैं। किसके मांस को, सूअर के मांस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है बीफ, ऑप्शन नंबर 2 है मटन, ऑप्शन नंबर 3 है विल और ऑप्शन नंबर 4 है पोर्क। इसमें से जिस पशु के मांस को आप जानते हो मटन है, वो आप जानते होंगे कि मटन किसके मांस को कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और बीफ गाय के मांस को कहते हैं बीफ, और विल किसके मांस को कहते हैं, नवजात बछड़ी के मांस को विल कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पोरक है, वो कहते हैं सूअर के मांस को। क्या कहते हैं, सूअर के मांस को पोरक। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में कि गाय व भैंस में, क्या, गाय व भैंस में तापमान का मापन किस भाग से करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आपके कोक्सियल धमनी, ऑप्शन नंबर 2 है उरु धमनी, ऑप्शन नंबर 3 है गुदा से, ऑप्शन नंबर 4 है नाड़ी से। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3
गुदा से है, किससे, गुदा से गाय व भैंस में है, वो हम तापमान का मापन करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि भैंस की गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है। किसकी, भैंस की गर्भकाल अवधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 रखा गया है 305 से 310 दिन। ऑप्शन नंबर 2 रखा गया है इसमें 250 से 255 दिन। और ऑप्शन नंबर 3 है 408 से 410 दिन। और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें 150 से 155 दिन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 305 से 310 दिन। क्या, 305 से 310 दिन है वो भेड़ की गर्भकाल अवधि होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि मादा पशु का मुख्य प्रजनन अंग कौन सा है मादा पशु का। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वसन, ऑप्शन नंबर 2 है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 3 है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर 4 है यूट्रस। तो आप जानते होंगे गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं, तो ये आपके आंसर हो गया रॉन्ग। और वर्षण है वो नर पशु का मुख्य प्रजनन हार्मोन है, प्रजनन अंग है वर्षण। और आपके एक रह गया कौन सा, टेस्टोस्टेरोन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन है, उसे मादा पशु का मुख्य प्रजनन अंग कहते हैं। अगर आपको ये हमारी पशुपालन की प्रश्नोत्तरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको इस चैनल पर कृषि और एग्रीकल्चर से संबंधित साथ ही साथ पशुपालन से संबंधित हर एक अपडेट है वो दी जाएगी। और हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।